जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज की सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज है जिसका पार्ट 2 है। आज जो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले आ चुका है, तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद ये देखिए। इसमें 51 to 100 क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, अंतर्गर्भाशयी परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आपको बताना है अंतर्गर्भाशयी परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। पॉइंट 1 है दर्द प्रबंधन विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करना। पॉइंट 2 है माँ को प्रसव की भावनात्मक और शारीरिक मांगों से निपटने में मदद करना। पॉइंट 3 है महिला की पसंद और प्राथमिकताओं का समर्थन करना। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर राइट होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। पॉइंट 1 दर्द प्रबंधन विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करना। पॉइंट 2 माँ को प्रसव और भावनात्मक और शारीरिक मांगों से निपटने में मदद करना। पॉइंट 3 महिला की पसंद और प्राथमिकताओं का समर्थन करना। ऑप्शन है केवल 2 और 3। ऑप्शन बी है 1, 2 और 3। ऑप्शन सी है केवल 1 और 2। ऑप्शन डी है केवल 1 और 3। तो बताइए आप लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। राइट आंसर केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है बच्चों में सिर की जू पेंडिकुलस ह्यूमनस कैपिटिस के लिए अनुशंसित उपचार क्या है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ये कई बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। क्वेश्चन है बच्चों में सिर की जू पेंडिकुलस ह्यूमनस कैपिटिस के लिए अनुशंसित उपचार क्या है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, टॉपिकल परमेथ्रिन या पायरेथ्रिन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आशा कार्यकर्ताओं और स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करने की कुंजी है। आशा कार्यकर्ताओं और स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रभावी मार्गदर्शक प्रदान करने की कुंजी है। ऑप्शन ए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को सीमित करना। ऑप्शन बी केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन सी यह सुनिश्चित करना कि वे बिना किसी प्रश्न के निर्देशों का पालन करें। ऑप्शन डी उन्हें ज्ञान कौशल और नियमित सहायता से सशक्त बनाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उन्हें ज्ञान कौशल और नियमित सहायता से सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है कौन सा कथन स्कूलों में स्वच्छता शिक्षा के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सा कथन स्कूलों में स्वच्छता शिक्षा के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए स्कूलों में स्वच्छता शिक्षा समग्र सार्वजनिक
स्वास्थ्य में बहुत कम योगदान देती हैं। ऑप्शन बी, यह आजीवन स्वास्थ्य आदतें डालने और बीमारी के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी, केवल शैक्षणिक प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए, स्वच्छता पर नहीं। ऑप्शन डी, यह अनावश्यक है क्योंकि बच्चे घर पर स्वच्छता के तरीके सीखते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, यह आजीवन स्वास्थ्य आदतें डालने और बीमारी के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, समुदाय में नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है कि समुदाय में नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। पॉइंट 1, संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप प्रदान करना। पॉइंट 2, स्वास्थ्य, बाल विकास और कल्याण को बढ़ावा देना। पॉइंट 3, परिवारों को वित्तीय शिक्षा और सहायता प्रदान करना। तो आपको यहाँ बताना है कि समुदाय में नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य बताना है। ऑप्शन ए, केवल 2 और 3। ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। ऑप्शन सी, 1, 2, 3। ऑप्शन डी, केवल 1 और 2। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, केवल 1 और 2। राइट आंसर ऑप्शन डी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा प्रणाली में माइक्रोफेज की भूमिका में शामिल है। प्रतिरक्षा प्रणाली में माइक्रोफेज की भूमिका में शामिल है। ऑप्शन ए, पैथोजेंस और सेलुलर कचरे को निगलना और पाचन करना। ऑप्शन बी, ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑप्शन सी, एंटीबॉडी का संश्लेषण करना। ऑप्शन डी, इंसुलिन का उत्पादन। तो आपको बताना है प्रतिरक्षा प्रणाली में मैक्रोफेज की भूमिका में क्या शामिल है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, पैथोजेंस और सेलुलर कचरे को निगलना और पाचन करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय कीटाणु शोधन का उदाहरण है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय कीटाणु शोधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए, 70% इथेनॉल। ऑप्शन बी, ग्लूटाल्डिहाइड घोल। ऑप्शन सी, 0.5% क्लोरीन घोल। ऑप्शन डी, साबुन और पानी से धोना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता के लिए मात्र मानसिक स्वास्थ्य के बारे में समुदाय को शिक्षित करना क्यों महत्वपूर्ण है। पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता के लिए मात्र मानसिक स्वास्थ्य के बारे में समुदाय को शिक्षित करना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, यह मुख्य रूप से माँ के शारीरिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है। ऑप्शन बी, यह माताओं के लिए एक सहायक वातावरण बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी, यह बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी, यह परिवार के लिए समग्र स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम करता है। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये सभी स्टेटमेंट फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं और ये आपका जो एग्ज़ाम है ये 11 जनवरी 2024 बिहार एनएम का पेपर है। तो आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, यह माताओं के लिए एक सहायक वातावरण बनाने में मदद करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए।
क्वेश्चन है डिफेनहाइड्रामाइन को किसके इलाज के लिए दिया जाता है? डिफेनहाइड्रामाइन को किसके इलाज के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप, ऑप्शन बी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन सी मतली और उल्टी, ऑप्शन डी एलर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। डिफेनहाइड्रामाइन किसके उपचार के लिए दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एलर्जी के लिए। किसके लिए? एलर्जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है निष्क्रिय प्रतिरक्षा का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया गया है। ऑप्शन ए एक नवजात शिशु प्लेसेंटा के माध्यम से अपनी मां से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन बी एक अन्य स्रोत से स्थायी प्राप्त या स्थायी प्रतिरक्षा। ऑप्शन सी टीकाकरण द्वारा प्राप्त की गई प्रतिरक्षा। ऑप्शन डी बीमारी के बाद विकसित हुई प्रतिरक्षा। को यहाँ पे पूछ रहा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता परिवारों में स्वास्थ्य पोषण को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? स्वास्थ्य सेवा प्रदाता परिवारों में स्वास्थ्य पोषण को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? पॉइंट 1 पारिवारिक भोजन योजना और एक साथ स्वस्थ भोजन पकाने पर शिक्षा प्रदान करके। पॉइंट 2 शारीरिक गतिविधियों और आउटडोर खेल में परिवार की भागीदारी को प्रोत्साहित करके। पॉइंट 3 घर के भीतर स्वस्थ खान पान की आदतों के लिए एक सहायक वातावरण बनाकर। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो आपको बताना है स्वास्थ्य सेवा प्रदाता परिवारों में स्वस्थ पोषण को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। पॉइंट 1 है पारिवारिक भोजन योजना और एक साथ स्वस्थ भोजन पकाने पर शिक्षा प्रदान करना, राइट। शारीरिक गतिविधियों और आउटडोर खेल में परिवार की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, राइट। घर के भीतर स्वस्थ खान पान की आदतों के लिए सहायक वातावरण बनाकर, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेने में एक स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधक की प्राथमिक भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार किए बिना प्रोटोकॉल का कठोरता से पालन करना। ऑप्शन बी कार्यक्रम के दायरे को उच्चतम फंडिंग वाले क्षेत्र तक सीमित करना। ऑप्शन सी सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के साथ कार्यक्रम का संरेखण करते हुए एक संपर्क के रूप में कार्य करना। ऑप्शन डी राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों को प्राथमिकता देना। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेने में एक स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन की भूमिका क्या होती है। एक स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधक की भूमिका बतानी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के साथ कार्यक्रम का संरेखण करते हुए एक संपर्क के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में मेनोरेजिया शब्द का तात्पर्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या याद रखना है? मेनोरेजिया वर्ड। क्वेश्चन कह रहा है प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में मेनोरेजिया शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन ए हल्का मासिक धर्म का रक्तस्राव, ऑप्शन बी भारी मासिक धर्म रक्तस्राव, ऑप्शन सी मासिक धर्म का कम आना, ऑप्शन डी मासिक धर्म की अनुपस्थिति। मेनोरेजिया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी भारी मासिक धर्म रक्तस्राव। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लगातार ब्रैडीकार्डिया के लिए नवजात पुनर्जीवन के दौरान आमतौर पर कौन सी दवा दी जाती है? लगातार ब्रैडीकार्डिया के लिए नवजात पुनर्जीवन के दौरान आमतौर पर कौन सी दवा दी जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए।
ऑप्शन ए एप्रीनेफ्रिन, ऑप्शन बी नालोक्लोक्जोन क्लोग, ऑप्शन सी सर्फेक्टेंट, ऑप्शन डी डोपामाइन। आपको बताना है कि लगातार ब्रैडिकार्डिया के लिए नवजात पुनर्जीवन के दौरान कौन सी दवा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एपिनेफ्रिन। कौन सी? एपिनेफ्रिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य पहल के लिए प्रभावी सामुदायिक नेताओं की पहचान करने का मुख्य मानदंड क्या है। ऑप्शन ए लीडर्स को किसी राजनीतिक दल में से संबंध होना चाहिए। ऑप्शन बी लीडर्स के पास मेडिकल या नर्सिंग पृष्ठभूमि होनी चाहिए। ऑप्शन सी लीडर्स का समुदाय के भीतर प्रभाव और विश्वास होना चाहिए। ऑप्शन डी लीडर्स के पास महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन होने चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य पहल के लिए प्रभावी सामुदायिक नेताओं की पहचान करने का मुख्य मानदंड क्या है। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चंस है और इसमें ज़रा सी भी गलती होती है तो आंसर गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। लीडर्स को समुदाय के भीतर प्रभाव और विश्वास होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो इस पेपर में आपको ये समझ में आया होगा कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अधिकांश क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड हैं। जैसे अदर क्वेश्चन एग्जाम पेपर में प्रीवियस ईयर में मिडवाइफरी से ज़्यादा पोर्शन रहता है, लेकिन इस पेपर में आपको सबसे ज़्यादा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, वो भी सारे स्टेटमेंट फॉर्म में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण आवश्यक है। ऑप्शन ए मानसिक स्वास्थ्य सहायता के माध्यम से शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए। ऑप्शन बी मनोरंजक गतिविधियां प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी बाह्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करने के लिए। ऑप्शन डी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। निम्नलिखित में से किसके लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण आवश्यक है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। मानसिक स्वास्थ्य सहायता के माध्यम से शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में आवश्यक स्टॉक को इंडेंट करने और बनाए रखने में मुख्य विचार क्या है। पॉइंट 1 स्टॉक स्तर का सटीक आकलन करना और भविष्य की ज़रूरतों का पूर्वानुमान लगाना। पॉइंट 2 खरीद और इन्वेंट्री नियंत्रण के लिए स्पष्ट प्रतिक्रियाएं स्थापित करना। पॉइंट 3 खराब होने या हानि को रोकने के लिए आपूर्ति का उचित भंडारण एवं प्रबंधन सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए केवल 1 और 2। ऑप्शन बी 1, 2 और 3। ऑप्शन सी केवल 2 और 3। ऑप्शन डी केवल 1 और 3। तो आपको बताना है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में आवश्यक स्टॉक को इंडेंट करने और बनाए रखने में मुख्य विचार क्या है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट राइट हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अपूर्ण आवश्यकता शब्द उन महिलाओं को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए जिसने अपना परिवार पूरा कर लिया है। ऑप्शन बी जो बच्चे पैदा करने में देरी करना या रोकना चाहते हैं लेकिन गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सी जो पारंपरिक गर्भ निरोधक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। ऑप्शन डी जो परिवार नियोजन में रुचि नहीं रखते। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अपूर्ण आवश्यकता शब्द उन महिलाओं को किन महिलाओं को संदर्भित कर, इसे आप नोट कर लीजिए। अपूर्ण आवश्यकता शब्द उन महिलाओं को संदर्भित करता है जो बच्चे पैदा करने में देरी करना या रोकना चाहते हैं लेकिन गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है महिलाओं में पेल्विस आकार का सबसे आम प्रकार जो योनि प्रसव के लिए अनुकूल है वह है। ऑप्शन ए प्लेटिपेलाइड।
ऑप्शन बी एंड्रॉयड, ऑप्शन सी गायनकॉइड, ऑप्शन डी एंथ्रोपॉइड। तो आपको बताना है उन महिलाओं में पेल्विस आकार का सबसे आम प्रकार है जो योनि प्रसव के लिए अनुकूल होता है। तो आप सभी को बता दूं जो एंड्रॉयड पेल्विस है ये अधिकांशतः मेल में होता है और इसकी जो संरचना होती है या इसके अंदर का जो ब्रिम होता है वो हृदयाकार होता है। जो गायनेकॉइड पेल्विस है ये फीमेल में ज़्यादातर पाया जाता है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये अनुकूल होता है और इसका ब्रिम जो होता है वो गोल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसीलिए महिलाओं के लिए ये अनुकूल पेल्विस होता है गायनेकॉइड पेल्विस। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। औषधि प्रशासन के ट्रांसडर्मल मार्ग का प्राथमिक लाभ क्या है? औषधि प्रशासन के ट्रांसडर्मल मार्ग का प्राथमिक लाभ क्या है? ऑप्शन ए श्वसन तंत्र तक सीधी डिलीवरी, ऑप्शन बी प्रथम पास चयापचय को बाईपास करना, ऑप्शन सी कार्रवाई की तीव्र शुरुआत, ऑप्शन डी तत्काल सिस्टमेटिक प्रभाव। औषधि प्रशासन के ट्रांसडर्मल मार्ग का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रथम पास चयापचय को बाईपास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। एक बच्चे से खिलौना उठाना जैसे सरल निर्देशों का पालना करने की क्षमता आमतौर पर कितने महीने तक अपेक्षित होती है? ऑप्शन ए 24 महीने तक, ऑप्शन बी 12 महीने तक, ऑप्शन सी 36 महीने तक, ऑप्शन डी 18 महीने तक। क्वेश्चन है एक बच्चे से खिलौना उठाना जैसे सरल निर्देशों का पालन करने की क्षमता आमतौर पर कितने महीने तक अपेक्षित होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है उचित पोषण मुख्य रूप से रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन में कैसे योगदान देता है? ऑप्शन ए केवल कैलोरी सेवन पर ध्यान केंद्रित करके, ऑप्शन बी शारीरिक गतिविधियों की आवश्यकता को समाप्त करके, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ाने और रोगों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के माध्यम से, ऑप्शन डी स्वास्थ्य संवर्धन या बीमारी की रोकथाम में पोषण की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि उचित पोषण मुख्य रूप से रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन में कैसे योगदान देता है? प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ाने और रोगों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है विकास के किसी भी चरण में युग्मनज के व्युत्पन्नों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द है? ऑप्शन ए एम्ब्रियो, ऑप्शन बी फीटस, ऑप्शन सी ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन डी कॉन्सेप्ट्स। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी कोई आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और अपना स्कोर भी बताएंगे कि आप लोगों का 50 क्वेश्चंस में स्कोर क्या रहा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आप अपना इस तैयारी को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्योंकि ये केवल बिहार एनएम के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये सभी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आते हैं। क्वेश्चन है उच्च जोखिम वाले शिशुओं में रिस्पिरेटरी सिंकाइलिटियल वायरस की रोकथाम का मुख्य आधार है? ऑप्शन ए पैलिविजुमैब का प्रबंधन, ऑप्शन बी आरएसवी सीजन के दौरान एंटीबायोटिक प्रोफैलेक्सिस, ऑप्शन सी जन्म के समय नियमित आरएसवी टीकाकरण, ऑप्शन डी उच्च खुराक विटामिन डी अनुपूरण। आपको बताना है उच्च जोखिम वाले शिशुओं में आरएसवी की रोकथाम का मुख्य आधार क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधकों के लिए अपने कौशल को अद्यतन करने का सबसे प्रभावी तरीका है? ऑप्शन ए
सीखने को उनके प्रारंभिक प्रशिक्षण तक सीमित रखना। ऑप्शन बी, अतिरिक्त स्वशिक्षा के बिना केवल अनिवार्य प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेना। ऑप्शन सी, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लेने सहित निरंतर व्यावसायिक विकास में संलग्न रहना। ऑप्शन डी, पुराने प्रबंधन सिद्धांतों और प्रथाओं पर भरोसा करना। तो आपको बताना है स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधकों के लिए अपने कौशल को अद्यतन करने का सबसे प्रभावी तरीका है कौन सा है, बताइए जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है AWW आंगनवाड़ी वर्कर, आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करने में स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधकों की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पॉइंट 1, उनकी भूमिकाओं में योग्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिन्यास प्रदान करना। पॉइंट 2, चुनौतियों का समाधान करने और समर्थन को बढ़ाने के लिए निरंतर समर्थन और पर्यवेक्षण की पेशकश करना। पॉइंट 3, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग और टीम वर्क की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन ए 1, 2, 3। ऑप्शन बी केवल 2 और 3। ऑप्शन सी केवल 1 और 2। ऑप्शन डी केवल 1 और 3। तो आपको बताना है कि आंगनवाड़ी वर्कर, आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करने में स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधकों की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, रेबीज के एक्सपोजर के बाद प्रोफाइलैक्सिस के लिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की जाती है। ऑप्शन ए, टिटेनस टॉक्साइड। ऑप्शन बी, केवल रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। ऑप्शन सी, रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों। ऑप्शन डी, केवल रेबीज का टीका। क्वेश्चन कह रहा है, रेबीज के एक्सपोजर के बाद प्रोफाइलैक्सिस के लिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में संपूर्ण और सटीक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, निर्णय लेने को आसान बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए उपलब्ध जानकारी की मात्रा को सीमित करना। ऑप्शन बी, उन्हें केवल बिलिंग और वित्तीय प्रबंधन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करना। ऑप्शन सी, रोगी के स्वास्थ्य इतिहास और देखभाल की निरंतरता और गुणवत्ता का विस्तृत विवरण प्रदान करना। ऑप्शन डी, रोगी की देखभाल और स्वास्थ्य केंद्रित किए बिना केवल कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में संपूर्ण और सटीक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, रोगी के स्वास्थ्य इतिहास और देखभाल की निरंतरता और गुणवत्ता का विस्तृत विवरण प्रदान करना। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, नवजात पुनर्जीवन में नवजात शिशु के लिए सही संपीड़न वेंटिलेशन अनुपात है। ऑप्शन ए 5:1। ऑप्शन बी 3:1। ऑप्शन सी 2:1। ऑप्शन डी 3:2। क्वेश्चन है, नवजात पुनर्जीवन में नवजात शिशु के लिए सही संपीड़न वेंटिलेशन अनुपात क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 3:1। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बच्चों के किसकी रक्षा के लिए बाल चिकित्सा नर्सिंग देखभाल में गोपनीयता महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है,
बच्चों के किसकी रक्षा के लिए बाल चिकित्सा नर्सिंग देखभाल में गोपनीयता महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार। ऑप्शन बी, वयस्क चिकित्सा देखभाल सेवाओं तक पहुंच का अधिकार। ऑप्शन सी, सभी चिकित्सा उपचारों को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी, उनकी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उनकी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, अचानक गंभीर और लगातार पेट दर्द से पीड़ित महिला को निम्न में से किसका अनुभव हो सकता है? ऑप्शन ए, गर्भाशय फटने का। ऑप्शन बी, मूत्र पथ के संक्रमण का, इसको यूटीआई बोलते हैं। ऑप्शन सी, ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन का। ऑप्शन डी, सामान्य संक्रमण चरण का। क्वेश्चन कह रहा, अचानक गंभीर और लगातार पेट दर्द से पीड़ित महिला को निम्न में से किसका अनुभव हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, गर्भाशय फटने का। किसका अनुभव होता है? गर्भाशय फटने। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, बालों की स्वच्छता का महत्व निम्न में से किसकी क्षमता में निहित है? बालों की स्वच्छता का महत्व निम्न में से किसकी क्षमता में निहित है? ऑप्शन ए, खोपड़ी के संक्रमण के जोखिम को कम करने और खोपड़ी के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने। ऑप्शन बी, सिर में के संवेदनशील हिस्सों को सुरक्षित रखने में। ऑप्शन सी, शारीरिक बनावट को प्रभावित करने में। ऑप्शन डी, सामाजिक मानदंडों से सख्ती से पालन करने में। क्वेश्चन कह रहा है, बालों की स्वच्छता का महत्व निम्न में से किसकी क्षमता में निहित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, खोपड़ी के संक्रमण के जोखिम को कम करने और खोपड़ी के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य हैं। परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य हैं। पॉइंट 1, प्रजनन स्वास्थ्य। पॉइंट 2, बाल मृत्यु दर और रुग्णता। पॉइंट 3, जनसंख्या स्थिरीकरण। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। तो आपको बताना है कि परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य हैं, कौन कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, वयस्कों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए सही स्थान है। ऑप्शन ए, डेल्टॉइड मांसपेशी। ऑप्शन बी, सब स्कैपुलर मांसपेशी। ऑप्शन सी, ग्लूटियल मांसपेशी। ऑप्शन डी, वस्तुम लेटरिस मांसपेशी। वयस्कों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए सही स्थान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्लूटियल मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में निर्धारित गतिविधियों को चलाने के लिए उपकेंद्रों और क्लिनिकों को व्यवस्थित करने का मुख्य विचार क्या है? आपको बताना है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में निर्धारित गतिविधियों को चलाने के लिए उपकेंद्रों और क्लिनिकों को व्यवस्थित करने का मुख्य विचार क्या है? पॉइंट 1, समुदाय की ज़रूरतों और संसाधनों का आकलन करना। पॉइंट 2, उपकेंद्र और क्लिनिक संचालन के लिए एक रणनीति योजना विकसित करना। पॉइंट 3, गुणवत्ता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना। ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। ऑप्शन बी, 1, 2, 3। ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। ऑप्शन डी, केवल 1 और 2। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनका मेन मतलब नहीं कि आपको यही क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट फॉर्म वाले क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो वहाँ एग्ज़ाम में अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे बड़े बड़े तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बस मेरा मतलब कहने का यही है कि आप लोग जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी स्पीड बनेगी
और आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रभावी व्यक्तिगत स्वच्छता प्रथाएं जैसे कि नियमित स्नान और संवारना मुख्य रूप से किसके द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन में योगदान करती है? ऑप्शन ए, विशेष रूप से त्वचा रोगों की रोकथाम। ऑप्शन बी, किसी भी अन्य स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों की आवश्यकता को समाप्त करने। ऑप्शन सी, सामाजिक रूप से स्वीकार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने। ऑप्शन डी, संक्रमण के जोखिम को कम करने और समग्र कल्याण को बढ़ाने। तो आपको बताना है प्रभावी व्यक्तिगत स्वच्छता प्रथाएं जैसे कि नियमित स्नान और संवारना मुख्य रूप से किसके द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन में योगदान करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, समग्र संक्रमण के जोखिम को कम करने और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है हेपेटाइटिस ए के संचरण का सबसे आम मार्ग क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हेपेटाइटिस ए के संचरण का सबसे आम मार्ग क्या है? ऑप्शन ए, यौन संपर्क। ऑप्शन बी, मल ओरल मार्ग। ऑप्शन सी, रक्ताधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शन डी, वायु जनित श्वास बूंदें। तो आपको बताना है कि हेपेटाइटिस ए के संचरण का सबसे आम मार्ग क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, और मल ओरल मार्ग। राइट आंसर ऑप्शन बी, फीकल ओरल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है 4 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा लगभग कितनी है? 4 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा लगभग कितनी है? नोट कर लीजिए इसे। ऑप्शन ए, प्रतिदिन 34 ग्राम। ऑप्शन बी, प्रतिदिन 28 ग्राम। ऑप्शन सी, प्रतिदिन 10 ग्राम। ऑप्शन डी, प्रतिदिन 19 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है नियमित नींद कार्यक्रम को बनाए रखने सहित उचित नींद स्वच्छता। ऑप्शन ए, सीमित लाभ वाली एक आधुनिक अवधारणा है। ऑप्शन बी, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक लाभ और खुशहाली को बढ़ावा है। ऑप्शन सी, एक स्वच्छता प्रथाओं की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी, मानसिक स्वास्थ्य या कल्याण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको बताना है नियमित कार्यक्रम को बनाए रखने में सहित उचित नींद स्वच्छता क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है पेल्विस कितनी हड्डियों से बनी होती है? आपको बताना है पेल्विस कितनी हड्डियों से बनी होती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो आपको बताना है पेल्विस कितनी हड्डियों से बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4, सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, कितनी हड्डियों से? 4। कौन कौन सी होती हैं? 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम और 1 कॉक्सिक्स। तो ये 4 बोन हैं जिनसे पेल्विस बना होता है। याद रखिएगा, कभी कभी बोन के नाम पूछ लेता है। तो 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम, 1 कॉक्सिक्स। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थिति का इतिहास इक्टोपिक गर्भावस्था के लिए जोखिम कारक है? ऑप्शन ए, पेल्विक सूजन संबंधी रोग। ऑप्शन बी, हाइपरटेंशन। ऑप्शन सी, डायबिटीज मेलाइटिस। ऑप्शन डी, अस्थमा। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस स्थिति का इतिहास इक्टोपिक गर्भावस्था के लिए जोखिम कारक है। तो आप सभी लोग अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताएंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे। और आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, पेल्विक सूजन संबंधी रोग। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है पर्टुसिस काली खांसी के निदान के लिए एक निश्चित निदान पद्धति है। ऑप्शन ए, सेरोलॉजिकल परीक्षण। ऑप्शन बी, PCR। ऑप्शन सी, चेस्ट एक्सरे। ऑप्शन डी, अल्ट्रासाउंड।
आपको बताना है कि पर्टुसिस काली खांसी के निदान के लिए एक निश्चित निदान पद्धति है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे नोट भी कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण। राइट आंसर ऑप्शन बी। फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है हैजा के संदिग्ध मामले के लिए प्रथम पंक्ति उपचार है। हैजा के संदिग्ध मामले के लिए प्रथम पंक्ति उपचार है। ऑप्शन ए डायरिया रोधी दवाएं, ऑप्शन बी अंतःशिरीय एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी वमन रोधी औषधियाँ, ऑप्शन डी मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो हैजा के संदिग्ध मामले के लिए प्रथम पंक्ति उपचार क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है एंजाइना से जुड़े सीने में दर्द के लिए नाइट्रोग्लिसरीन की अनुशंसित प्रारंभिक वयस्क खुराक है। ऑप्शन ए 2.5 मिलीग्राम इंटरवेशनली, ऑप्शन बी 5 मिलीग्राम मौखिक रूप से, ऑप्शन सी 0.4 मिलीग्राम सबलिंगुअली, ऑप्शन डी 1 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरी। तो आपको बताना है एंजाइना से जुड़े सीने में दर्द के लिए नाइट्रोग्लिसरीन की अनुशंसित प्रारंभिक वयस्क खुराक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए, पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 0.5 मिलीग्राम सबलिंगुअली, जो जीभ के नीचे रखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है किस प्रकार के टीकाकरण में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने के लिए मारे गए या कमजोर रोगजनक को शामिल करना है? सॉरी, 2 बार हो गया। कमजोर रोगजनक को शामिल करना। ऑप्शन ए सक्रिय प्रतिरक्षण, ऑप्शन बी हर्ड प्रतिरक्षण, ऑप्शन सी निष्क्रिय प्रतिरक्षण, ऑप्शन डी प्राकृतिक प्रतिरक्षण। तो कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सक्रिय प्रतिरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य का एक सामाजिक निर्धारक है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य का एक सामाजिक निर्धारक है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत जीवन शैली विकल्प, ऑप्शन बी रोगों के प्रति आनुवांशिक प्रवृत्ति, ऑप्शन सी पर्यावरण में माइक्रोबियल एजेंट, ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है नवजात पुनर्जीवन में अंतःशिरा तरल पदार्थ देने का संकेत है। ऑप्शन ए हाइपोनेट्रिया का लगातार बने रहना, ऑप्शन सी हल्की सांस संबंधी परेशानी, ऑप्शन सी सभी नवजात शिशुओं में जन्म के तुरंत बाद की अवधि, ऑप्शन डी हृदय गति 100 बीट प्रति मिनट से ऊपर। आपको बताना है नवजात पुनर्जीवन में अंतःशिरा तरल पदार्थ देने का संकेत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइपोनेट्रीमिया का लगातार बने रहना। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है बच्चे के जन्म के दौरान रिलैक्सिंग हार्मोन मुख्य रूप से पेल्विस के किस भाग को प्रभावित करता है? क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे के जन्म के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से पेल्विस के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए सैक्रो इलियक जोड़, ऑप्शन बी इलियक क्रेस्ट, ऑप्शन सी प्यूबिक सिम्फाइसिस, ऑप्शन डी कॉक्सिक्स। तो किस भाग को प्रभावित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सिम्फाइसिस प्यूबिस या प्यूबिक सिम्फाइसिस। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पेल्विक फ्लोर की गहरी मांसपेशियों में से एक नहीं है? आपको फाइंड करना है, एक नहीं है। ऑप्शन पॉइंट 1 प्यूबोकॉक्सियस मांसपेशी, ऑप्शन सी बुल्बो कन्वर्स मांसपेशी, ऑप्शन
0.3 अनुप्रस्थ पेरिनियल मांसपेशी। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी केवल 3। तो आपको बताना है कौन सा आंसर राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल 2 और 3। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, प्राथमिक देखभाल में सीधी निचली पीठ दर्द के प्रारंभिक प्रबंधन में शामिल है। ऑप्शन ए तत्काल MRI स्कैन, ऑप्शन बी NSAID और भौतिक चिकित्सा, ऑप्शन सी स्पाइनल सर्जरी के लिए रेफरल, ऑप्शन डी कम से कम 1 सप्ताह तक बिस्तर पर आराम करना। क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक देखभाल में सीधी निचली पीठ दर्द के प्रारंभिक प्रबंधन में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, NSAID का भौतिक चिकित्सा। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चंस। कितने? 50 क्वेश्चंस। तो आप लोग अपना स्कोर बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। ये आपका प्रीवियस ईयर 11 जनवरी 2024 का बिहार एनएम का पेपर है। तो आप लोगों ने देखा क्या क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं और आगे किस टाइप के पूछे जाएंगे। क्योंकि अभी तक वन लाइनर क्वेश्चन आते थे बहुत इजी, लेकिन अब आते इजी हैं, बस समझने का फेर होता है। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में होता है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें छोटे छोटे से ऑप्शन होते हैं और इसमें पूरा स्टेटमेंट फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को पढ़ने में थोड़ा टाइम भी लगता है और समझना भी पड़ता है। बिना समझे आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट होता है इसमें माइनर मिस्टेक होती है। माइनर मिस्टेक की वजह से आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे, मैं वेट करूंगी 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर कितना रहा। और ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 था, पार्ट 1 इससे पहले आ चुका है। पहले आप उसे देखिए, उसके बाद इसे विजिट कीजिए। तो अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।